Students, today we will discuss the last part of this chapter, subspaces of a metric space. Let Xt be a metric space and Y be a non-empty subset of X. Let D star be the restriction of D to Y cross Y. That is, D star xy is equal to D of xy for all xy belonging to Y. Means Y के ऊपर D of xy और D star xy same हो जाएंगे. Then D star is a metric for Y and is called induced metric, and Y D star is called subspace of Xt. Example discuss कर लेते हैं. Let Z be the set of integers with D star xy equal to mod of x minus y for all xy belonging to Z, the set of integers. Then this is a metric space, and so Z D star is a subspace of Rd with d of xy equal to mod of x minus y. तो जो रियल लाइन है उसका सबसेट होता ही है इंटीजर्स का सेट, तो हम वही मीट्रिक ले लें, यूजुअल मीट्रिक, मोड मीट्रिक, जो कि रियल पे लेते हैं वही जेड पे ले लें. तो जेड जो है विद दिस मोड मीट्रिक विल बिकम ए मीट्रिक स्पेस एंड इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ आर डी. थ्योरम देखो क्या है कि लेट वाई डी स्टार बी ए सबस्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, देन ए सबसेट बी ऑफ वाई is D star open if and only if there exists a D open subset G of X such that D is equal to G intersection Y. तो इस थ्योरम में एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि Y के अंदर जो ओपन सेट होंगे उनका, Y के अंदर जो ओपन सेट है उनको D स्टार ओपन सेट कह रहे हैं, जो X के अंदर ओपन सेट है उनको D ओपन सेट कह रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा. तो ये हमें शो करना है कि अगर B कोई सबसेट Y का हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग X का एक सबसेट G एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y होगा, जहां पे G जो है वो D ओपन सेट होगा. और ये कन्वर्सली भी ट्रू है. तो देखो कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन द ओपन स्फीयर्स इन Y एंड ओपन स्फीयर्स इन X. तो मान लो जो Y के अंदर ओपन स्फीयर्स है उनको हमने स्टार लगा के डिनोट कर दिया एस आर स्टार वाई नोट बी ए डी स्टार ओपन स्फीयर इन Y. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी. इसकी डेफिनेशन हो जाएगी Y बिलोंगिंग टू Y, क्योंकि Y के अंदर लेना है स्फीयर, सच दैट D स्टार Y के अंदर मीट्रिक क्या है, D स्टार है. Y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसका सेंटर से डिस्टेंस Y नोट से डिस्टेंस लेस देन R. अब अगर हम फिगर से ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर X के अंदर मैं जाती और इसी सेम रेडियस का स्फीयर लेती, एस आर वाई नोट लेती, तो क्या होता. उसके अंदर आपके पास आते Y बिलोंगिंग टू X सच दैट D ऑफ Y वाई नोट इज लेस देन R. तो उस केस में X मान लो ये पूरा क्लोज जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो X है, और उस केस में सपोज करो कि ये वाला जो स्फीयर है, इधर वाला जो स्फीयर है आपका ये वाला, ये है एस आर वाई नोट. मीन्स यहाँ पे वाई नोट के ऊपर स्फीयर आ गया, ये थोड़ा और बड़ा बनना चाहिए था एक्चुअली. तो वो वाई नोट पॉइंट सपोज यहाँ पे कहीं है, तो एक्चुअली ये स्फीयर और बड़ा बनना चाहिए था, तो विद रेडियस आर. तो ये ऐसा हो गया, और ये है वाई, तो उसके अंदर तो एक्स के सारे पॉइंट, और इस एस आर स्टार वाई नोट में कौन से, जो वाई के अंदर आए. वाई जो है वो आपका इसी x का पार्ट है, तो x के अंदर तो है ही है. तो जो y के अंदर पॉइंट आए स्फीयर के, वो तो ये सिर्फ ये जो शेड कर रखे हैं वो वाले हैं. तो इसका मतलब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली क्या हो गया कि एस आर वाई नोट का इंटरसेक्शन अगर मैं y के साथ ले लूं तो वही वाला आएगा. तो इसलिए फिगर में जैसे शो हो रहा है एस आर स्टार वाई नोट विल बी इक्वल टू y इंटरसेक्शन एस आर वाई नोट. अब मान लो B जो है वो Y में कंटेंट है और D स्टार ओपन सेट है, देन टू ईच Y बिलोंगिंग टू B देयर एग्जिस्ट ए D स्टार ओपन स्फीयर. क्योंकि ओपन सेट है तो इसका मतलब वो नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट्स की, तो इसका मतलब एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा स्टार वाला जो कि B के अंदर कंटेंट होगा. तो Y बिलोंगिंग टू एस आर वाई कंटेंट इन B फॉर सम आर पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका मतलब B क्या हो गया कि इस टाइप के सारे स्फीयर्स की यूनियन हो गया, यूनियन ऑफ एस आर स्टार. यहाँ पे भाई मैंने गलत लिख दिया बेटे, यहाँ पे स्टार होना चाहिए. Y बिलोंगिंग टू एस आर स्टार वाई कंटेंट इन B. यहाँ पे स्टार छूट गया है गलती से, तो मैं 2 बार बोल रही हूँ, इसको नोट कर लो, यहाँ पे स्टार होना चाहिए. तो B इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आर स्टार वाई वेयर Y बिलोंग्स टू B.
तो यूनियन ऑफ एस आर वाई, इसकी वैल्यू क्या है, ये यहां से y इंटरसेक्शन एस आर वाई, स्टार वाली वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो यहाँ पे, तो क्या होगा आपके पास, ये जो है y जिसके साथ आप इंटरसेक्शन ले लेते, ये बाहर आ गया, y इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनियन ऑफ एस आर वाई, y बिलोंगिंग टू b। और ये जब ओपन स्फीयर्स की जो यूनियन होगी वो भी एक ओपन सेट होगा, उसका हमने नाम रख दिया g, तो y इंटरसेक्शन g हो गया, क्योंकि g d ओपन सेट बन गया, बीइंग यूनियन ऑफ d ओपन स्फीयर्स। तो इट मींस b आपके पास g इंटरसेक्शन y आ गया, जहां पे g क्या है, d ओपन सेट है, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। कन्वर्सली मान लो b g इंटरसेक्शन y के इक्वल है, जहां पे g d ओपन सेट है, प्रूव ये करना है कि b d स्टार ओपन सेट होगा y के अंदर। तो y आप पॉइंट ले लो b से, हमें ये प्रूव करना है कि b नेबरहुड बन जाएगा इस y की। तो y जब b के अंदर है, b g इंटरसेक्शन y के अंदर है, तो इसका मतलब y g के अंदर भी होगा और y कैपिटल Y के अंदर भी होगा। अब जब ये g के अंदर है तो g अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम r पॉजिटिव सच दैट SRY इज कंटेन्ड इन g। ठीक है, अब SRY, y जो है वो तो पूरा बड़ा सबस्पेस है ना, तो जितने भी स्फीयर आप y के अंदर ले रहे हो तो वो सारे के सारे तो y के अंदर हैं ही। तो दिस इंप्लाइज SRY इंटरसेक्शन y इज कंटेन्ड इन, इसमें दोनों साइड इंटरसेक्शन y ले लिया, तो दिस इज कंटेन्ड इन g इंटरसेक्शन y आ गया। दिस इंप्लाइज इसकी किसकी वैल्यू है, SR स्टार y इज कंटेन्ड इन b, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, इधर वाली b की। सो b के अंदर आपके पास स्टार वाला एक ओपन स्फीयर आ गया जो कि इसके अंदर कंटेन्ड है, इसका मतलब b अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, एंड सो दिस इज g स्टार ओपन सेट, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। एक बहुत छोटा सा रिजल्ट और है, लेट y d स्टार बी ए सबस्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस x d in order that every open subset b of y be open in x, it is necessary and sufficient that y is open in x। मतलब कोई भी सेट जो है, एवरी सबसेट b of y जो कि x में ओपन है, तो ये जरूरी है कि वो y में भी ओपन हो, तो ही वो उसमें ओपन बनेगा। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हो, लेट एवरी ओपन सबसेट b ऑफ y, मतलब जो y में ओपन सेट है वो x में भी ओपन है मान लो, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि y भी ओपन होगा x में उस केस में। उसको कैसे प्रूव करूं, y जो है वो y के अंदर तो कंटेन्ड है ही, और y ओपन इन y भी है, तो आपके पास ये कंडीशन हो गई कि y जो है ऐसा सबसेट बन गया जो कंटेन्ड इन y है एंड ओपन इन y है, तो ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो अब अजम्पशन से क्या है कि वो फिर ओपन होगा x में भी, सो y इज आल्सो ओपन इन x। कन्वर्सली मान लो लेट b बी एनी सबसेट ऑफ y एंड y बी ओपन इन x, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि b जो है वो ओपन इन x होगा। ठीक है, तो y जो है कोई भी सबसेट है और y ओपन है x में, तो आपको प्रूव करना है कि b ओपन इन x भी हो जाएगा। अब उसको कैसे प्रूव करें, सिंस b इज ओपन इन y, सो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट g ओपन इन x सच दैट b इज इक्वल टू g इंटरसेक्शन y। अब y ओपन इन x आपको दे रखा है, g ओपन इन x है ही, तो इसका मतलब ये दोनों सेट ओपन इन x हो गए ना, g भी और y भी, तो इनका इंटरसेक्शन भी ओपन इन x ही होएगा, इसका मतलब b is also open in x, and this proves the result. Next theorem देखो कि let y d star be a subspace of a metric space x d and a is contained in y, then if a is contained in y is closed subset of y, if and only if there exists a set h closed in x such that a is equal to h intersection y। मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ इस रिजल्ट का, ये रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है, जैसा ओपन के लिए किया है वैसा ही क्लोज्ड के लिए है। अगर ये सेट ओपन हो जाए तो यहाँ पे एक ओपन सेट होगा, अगर यहाँ पे ये सेट क्लोज्ड हो जाए तो ये एक क्लोज सेट होगा। ये ओपन सेट कहाँ है, y में, तो ये ओपन सेट कहाँ है, x में, ये ओपन सेट कहाँ है, क्लोज सेट कहाँ है, y में, तो ये क्लोज सेट कहाँ है, x में। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइप के हैं दोनों के दोनों, और इसी तरह से इसी की एक्सटेंशन के a स्टार बार मतलब क्लोजर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू d स्टार,
will be equal to a bar means closure of a with respect to d intersection y, तो इसके इक्वल आएगा। तो ये रिजल्ट आपने वैसे ही याद रखने हैं विदाउट प्रूफ, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चल जाए आपको सबस्पेस का, इसलिए ये मैंने एक थ्योरम का भी प्रूफ इसीलिए कराया है। अब एग्जांपल से आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ओपन सेट एक्स में हो वो जरूरी नहीं है वाई में ओपन हो, और जो वाई में ओपन हो वो जरूरी नहीं है एक्स में ओपन हो। तो हम ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट ए सबसेट व्हिच इज ओपन एंड क्लोज्ड इन ए सबस्पेस, मतलब जो वाई में ओपन है सबस्पेस में, may not be open and closed in the full space x, ठीक है। तो उसके लिए मैंने y ले लिया है यहाँ पे सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 रियल लाइन में, और यूजुअल मीट्रिक ले ली r के ऊपर d स्टार, ठीक है। अब a मैंने सबसेट ले लिया सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 1/3, ये इसका सबसेट तो है। देन 0 1/3 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस -2/3 1/3 इंटरसेक्शन, ये ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद 0 1, तो ये तो आपका y था, ठीक है, ये y है। ये मैंने कोई ओपन इंटरवल लिया, तो जो ओपन इंटरवल होता है वो तो रियल लाइन के अंदर ओपन सेट होता ही है, तो इसका लिए ये ओपन सेट ले लिया मैंने रियल लाइन के अंदर, मतलब x के अंदर, और ये ले लिया मैंने y, तो ये एक तरीके से g हो गया, ये इंटरसेक्शन विद y हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन रियल लाइन पे निकाल के देखो, -2/3 से आप शुरू हो रहे हो और 1/3 तक जा रहे हो, लेकिन इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें कट के तो 0 से ही शुरू होएगा, उसके लेफ्ट के पॉइंट यहाँ नहीं है, ठीक है ना, तो 0 से शुरू होके कहां तक जाओगे 1/3 तक, तो इसका इन सब का इंटरसेक्शन कहां तक आएगा 0 1/3 ओपन, ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ ओपन है, तो ये इसके इक्वल आ गया ना। तो अब ये डी ओपन सेट है आर में और ये वाई है, तो इसका मतलब आपकी जो अभी थ्योरम की थी उसके हिसाब से ये वाला जो सेट है ये डी स्टार ओपन हो गया, मींस वाई के अंदर ओपन हो गया, तो इट मींस 0 1/3 इज डी स्टार ओपन इन वाई। लेकिन ये जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल है दिस इज नॉट डी ओपन इन आर, क्योंकि आर में तो ओपन सेट ओपन स्फीयर होना जरूरी है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये एग्जांपल आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, अगर आपने बी सेट मान लिया 1/3 1, इस साइड क्लोज है इस साइड ओपन है, तो उस केस में 1/3 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 1 इंटरसेक्शन विद 0 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आएगा 1/3 1, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो यही आने वाला है ना भाई, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/3 1, मींस अब ये आ गया आपके पास, आपने क्लोज लिया है, ये ध्यान दो, जब क्लोज इंटरवल है तो क्लोज सेट हो गया आर के अंदर, ये वाई है, तो क्लोज सेट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो आंसर क्या आया क्लोज सेट इन वाई, तो 1/3 1 क्लोज सेट हो गया वाई में, लेकिन ये आर के अंदर क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ये तो सेमी क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, तो इसलिए नोट करो कि अगर y d स्टार xt के अंदर कंटेन्ड हो देन ए सबसेट व्हिच इज ओपन एंड क्लोज्ड इन y is not necessarily open and closed in x, and this proves the result and this completes your chapter.